खबर रीवा जिले से है, जहां भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, जहां आए दिन मनमाने तरीके से कहीं भी प्लॉटिंग अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करके बेचे जाते हैं। यहां तक कि माफिया मरघट की जमीन को भी छोड़ने में हिचकिचा नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला ढिकाहा वार्ड नंबर 5 से आया है, जहां पर ढिकाहा की मुक्ति धाम की जमीन पर जहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि संतोष पटेल नामक व्यक्ति द्वारा यहां अवैध रूप से प्लॉटिंग करा के यहां बोर करवाया गया है, जबकि यह जमीन मुक्ति धाम के लिए कौशल एवं संपत्ति दोनों भाइयों के द्वारा यह मुक्ति धाम के लिए दान में दी गई थी। लेकिन माफिया की नजर मुक्ति धाम में भी पड़ी और वहां प्लॉटिंग का काम शुरू कर दिया। आइए आपको सुनाते हैं इस संबंध में पूरी जानकारी स्थानीय लोगों ने दी, जिसमें उनका क्या कहना है। वहीं पर वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद संजय सिंह संजू ने इस संबंध में क्या कुछ कहा है। हो जाता आप बनावा आ रही जनता तो गाँव आ जाओ चले जाओ इलाहाबाद गाँव चले जाओ कह जाएगी भाई, जहाँ शासन मरघट बना के दे शासन नहीं, इनका गेट लग जाए और बाउंड्री हो जाए, मतलब मुक्ति धाम सही तरीके से बना दिया जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। जब ये छोड़ी जाए और यहाँ न बनाया जाए, यहाँ बाउंड्री हमारे ये मर गई। अरे चाहत रहे तो और हो जाए। वीडियो बनाई संजू भैया। गंदगी करी है, फिर कही दे कि यहाँ एक बार पर ध्यान लीजिए। पटेल जी बन रहा है ये कब से जमीन थी यहाँ पर मटगड़गाई की? हाँ। कैसा पांडे रहे, कौशल रहे, संपत कुमार रहे, ता ये कौशल माझी लाए कैसा के माझी भाई तो जब बंटवारा करे लागे जमीन उनके पास खूब रही, जब बंटवारा करे गए तो कहीं की संपत कुमार कहीं कि हमारे तुम्हारे पास पैसा है तो हमारा तुम्हारा लड़का लग जाए इलाहाबाद, और गरीबन के बच्चे बुजुर्ग हो जाएंगे, सियान भी तो कहाँ ले जाएंगे, उनके पास तो पैसा नहीं है। तो यह मरघटैया गरीबन को लेके कौशल जी संपत कुमार तू जानकारी। हाँ भाई भाई आई कैसा खत्म हो गए रहे। अब यहाँ पे अतिक्रमण किया जा रहा है किस प्रकार से? थे रोज पिलर का चके बोर करवावे थे रात रात। अब हम लोग मर जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे? पिलर हो जाए, जिनके पास पैसा है तो इलाहाबाद जाएंगे, जिनके पास पैसा नहीं। बोर कौन करवा रहा? बोर अब यह हम नाम तो उनको नहीं जानते, पटेल का। अब आप क्या चाहती हैं यहाँ पर? हम यह चाहते हैं कि हमारी मरघटैया सुरक्षित रहे। बोले दे मरघटैया हमारा सुरक्षित रहे, जो कोई गरीब का कुछ होता है तो वह इसको कब्जा किया जा रहा है किसके द्वारा? इसी प्रकार से ये सब फर्जी करा के और कागज बनवा के पैसे के दम पे सारी फर्जी जमीन करा के और बेच रहे हैं। और ये मरघटैया 200 साल की पुरानी है और यहाँ अम्मा लोग बहुत पुरानी है, 200 साल की पुरानी है। तो यहाँ अब जो बड़े आदमी हैं वो तो इलाहाबाद ले जाएंगे, हम गरीब जनता कहाँ लेके जाएंगे बताइए? हम अपने हमारे जो बुजुर्ग बूढ़े हैं जो जाएंगे तो उनको तो हम यही न ले आएंगे। तो हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम लोग भी फर्जी काम करा लेंगे। तो जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं हम चाहते हैं कि जो 1 एकड़ जमीन दी गई है
लोगों के लिए, तो वो सिर्फ गरीब जनता की ही रहे, किसी और को नहीं दी जाए। और ये जो पिलर उलर करा रहे हैं, पूरे बाउंड्री होनी चाहिए पूरे ग्राउंड की, और जो मरने जो भी हैं, जो दूसरों के दरवाजे में जा बैठते हैं, उनको नहीं बैठना चाहिए, वो अपनी जगह पे बैठे और उसी जगह रहें। इसी वजह से जो मरघटैया जो लोग हैं ना, रात रात बोर करा रहे हैं, रात रात पिलर करा रहे हैं, ये सब गलत चीजें, ये चीज नहीं करना चाहिए। अगर जो वो ये चाहते हैं कि पैसे के बल पर वो कर लेंगे, तो हम भी जनता है, हम भी जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, कलेक्ट्रेट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जहाँ भी जाना होगा हम वहीं जाएंगे, पर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नीलम सोंदिया है, हम रहते डिकाह करान बस्ती। धाम की जमीन है, किसके द्वारा कब्जा किया जा रहा है, किस प्रकार से जमीन थी, कितना यहाँ तो हम आपको बता दें, ये वार्ड नंबर 5 डिकाह है, ये मुफ्ती नाम मरघट के नाम से जानी जाती है। मैं यहाँ का पार्षद भी हूँ, संजय सिंह संजू मेरा नाम है, और ये मुफ्ती धाम संतोष पटेल करके हैं, इनके द्वारा बेची जा रही है। और ये आपको बताना चाहते हैं, ये ग्रीन जोन पहले बाढ़ आई थी 97 में, तो ग्रीन जोन का निशान भी लगा है, तो ग्रीन जोन और प्लस मरघट दर्ज है इस नंबर में। तो यहाँ प्लाटिंग शुरू कर दिए, और प्लाटिंग शुरू कर दिए, आज जानकारी हुई तो यहाँ बोर भी करा दिया और चूना डाल के प्लाटिंग। अरे पहले नगर निगम से परमिशन लेना चाहिए मकान का, फिर परमिशन मिलेगा कैसे? ग्रीन जोन है, ठीक, दूसरा धीरमा नाला है और नदी है, ग्रीन जोन है, मरघट की जमीन है, आप कैसे फर्जी रजिस्ट्री करा के भैया वो कर लिए? और फिर आज आप रह रहे हो, कल आप दिक्कत करोगे कि मरघट में लहाज जलाते हैं, ये जलाते हैं, ये गरीब कहाँ जाएगी? गरीब जनता की आस्था यहाँ टिकी हुई है। यहाँ हमारे गरीब बस्ती के लोग हमीदिया हरिजन बस्ती, कहरान बस्ती, पासी बस्ती, यादव बस्ती, पासी बस्ती, ये सभी बस्ती के लोग यहाँ दाह संस्कार करने आते हैं। कितने वर्ष पुराने मुक्ति धाम? ये अब 40 वर्ष से 42 साल का तो मैं हो गया, मेरे 10-15 साल पूर्व यहाँ दाह संस्कार किया जाता था। ये जमीन किसकी है? ये हमारे यहाँ के पवाईदार हैं, पाड़े जी हैं, उन्होंने इन गरीब जनता को दान में दिया था। यहाँ दान में पहले बोले थे कि 2.5 एकड़ के, माता जी 2.5 एकड़ हम आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग गरीब जनता हैं, ये जनता उन्हीं के यहाँ सेवा करती थी, पवाईदार थे, तो बोले कि हम आप लोग को चलिए ये मरघट की जमीन दान में दिए देते हैं, आप लोग इलाहाबाद नहीं जाओगे, गरीब हो, आपके पास पैसा न पूजेगा, तो आप लोग यही दाह संस्कार कर। तब से वो लोग कंटिन्यू यहाँ कम से कम 99% दाह संस्कार में मेरी उपस्थिति लगी हुई है। ये जमीन कौन बेच रहा प्लाटिंग? ये संतोष पटेल करके हैं। 2.5 कैसे वो बनवा लिए कागज पट्टा? ये क्या है, अब आप तो जानते हैं रेवेन्यू का केस, सब पैसे का बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया में के तमाशा और गरीबों के साथ रुपये के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पांडे जी ने दिया दान में, जी आए थे ना पांडे जी, पांडे जी आए थे, पांडे जी की जमीन भी बेच लिया। पांडे जी 2.5 एकड़ जमीन में 2.5 एकड़ जमीन में 1 एकड़ हम मानते हैं कि हमको दान में दिया गया, 2.5 एकड़ जमीन दर्ज थी, तो 1.5 एकड़ ये मकान बन गए, 1.5 एकड़ जमीन उनकी भी बेच लिया वो। अब यहाँ पे कितनी जमीन बची है? अब यहाँ 1 एकड़ के आसपास है, जो हमारे मरघट के नाम से दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी से आप पार्षद हैं, उन्हीं की सरकार है, किस प्रकार से जनता की मदद कर पाएंगे आप? कैसे, कहाँ तक हम लड़ाई लड़ेंगे? कहाँ तक जाएंगे? हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ते आए हैं लड़ाई, ये हमारी पहले ये नहीं है, हमारी मांग ये पहले नहीं, पहले यहाँ मंदिर बनाकर बेची जा रही थी, आज से 4-5 साल पहले, है ना। फिर हम लोग जो है जाके कलेक्टर महोदय से मांग किए कि यहाँ मंदिर बनाई जा रही, कौन पानी चढ़ाने जाएगा, कौन पूजा करने जाएगा? मरघट की जमीन में कोई पूजा करने जाता? नहीं जाता। इसलिए कलेक्टर महोदय ने रोक लगा दिया था कि वहाँ कोई मंदिर न बनाई जाए। आज आप पिलर देखें, फिर इसी को प्लाट बना के बेच दिया, पिलर दिखा के कि ये मंदिर का नहीं, ये प्लाट है, हमारा प्लाट है, इसको प्लाट बना के बेच दिया। अब क्या मांगे, क्या है, क्या हमारी मांग ये है कि यहाँ काफी लोगों की आस्थाएं लगी हुई है, यहाँ बाउंड्री वाल कर दिया जाए, एक कमरा बना दिया जाए, और ताकि बाउंड्री हो जाए तो यहाँ जो घर बन गए हैं इनको भी तकलीफ ना हो। भाई निश्चित तौर पर लहाज रख देखते हैं लोग, है ना, तो लहाज। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।